हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह पीवीपी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी छोटी वीडियोज आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें लॉ के कुछ क्वेश्चंस होंगे। कोई एक क्वेश्चन होगा बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही टचिंग, उस पर चर्चा करूंगा। तो आज का प्रश्न है, वह कौन है जो मंत्री न होते हुए भी मंत्रिपरिषद के साथ उठता गिरता है? वह कौन है जो खुद तो मंत्री नहीं है लेकिन मंत्रिपरिषद के साथ उठता गिरता है? यानी जब मंत्रिपरिषद बनती है तो वो भी बन जाता है, जब मंत्रिपरिषद बर्खास्त होती है या इस्तीफा देती है तो वो भी हट जाता है। वो मंत्री तो नहीं है लेकिन मंत्रिपरिषद के साथ उठता गिरता है, उसके बारे में ये कहा जाता है। वो कौन है? तो तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर सोचिए। थोड़ी देर के लिए मैं अनअकैडमी पे चर्चा करके फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। Let us crack PCSJ with Unacademy. Get your subscriptions today. Use code PVP Live for getting 10% off. अगर मुझसे पढ़ना है तो आप अनअकैडमी पे आइए, मैं आपको अनअकैडमी पे मिलूंगा। और आप कैसे आइए? पीवीपी लाइव कोड का यूज करके आइए। एक तो आपको फीस में 10% की छूट मिलेगी, फ्री क्लास में भी इसको अनलॉक कोड के तौर पे यूज करिए, और इस कोड के जरिए आप आएंगे तो आप मुझसे जुड़े हुए अपने को पाएंगे। Unacademy, compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Free special classes every day. अगर आप पेड एडमिशन नहीं ले सकते तो भी Unacademy का ऐप इंस्टॉल करिए, कम से कम फ्री क्लास तो करिए। बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको। वहां आपको क्या मिलेगा जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, पेड क्लास तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। वैसे तो डायरेक्ट भी यहां से मिल सकता है। इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ हैं। यानी जो कोर्स है पूरा डिजाइंड है और पीडीएफ के फॉर्म में है। एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन। टॉप एजुकेटर ऑफ Unacademy have curated detailed batch courses to provide you with everything you need to crack judiciary PCSJ. अक्टूबर 27 यानी कि बस एक दिन के बाद ही एक बैच यहां शुरू हो रहा है, जुडिशरी लिंकिंग बैच। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप पीवीपी लाइव मेरे कोड का इस्तेमाल करके 10% की छूट पा लीजिए। इसके अलावा मेरा खुद का बैच शुरू हो रहा है, एक्सपर्ट बैच जिसको कहा जाता है। हिंदू लॉ से मैं बैच शुरू करने जा रहा हूं 3 नवंबर 2021 से। ये पीसीएसजे का नया बैच है, यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आने वाली है। ये नया बैच है जिसमें इस एक्सपर्ट बैच में मैं पंकज कुमार त्रिपाठी और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि रंजन जी हैं। रवि रंजन जी न्यास विधि से नया बैच आरंभ करने जा रहे हैं 8 नवंबर से। तो ये 2 नए बैच शुरू होने जा रहे हैं, एक 3 नवंबर से, एक 8 नवंबर से। आप यहां से नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ फ्री टेस्ट सीरीज, ये आरजेएस और एचजीएस के बच्चों के लिए, कंपटीशन के लिए है। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 18 अक्टूबर से रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर आरजेएस और एचजीएस चल रही है। तो जो लोग आरजेएस या एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट जुडिशरी के जो महत्वपूर्ण 4 विषय हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, इन पर मॉक टेस्ट चल रहा है डेली, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 9:30 AM। 9:30, ठीक है, ये 9 से 9:30 बजे तक आप इसको देख लीजिए। आप अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। फीस क्या है? 2 साल की फीस 55,000 रुपए है। लेकिन अगर आप पीवीपी लाइव कोड का इस्तेमाल कर देंगे तो यहाँ 10% ऑफ हो जाएगा। तो ये फीस आपकी हो जाएगी 49,500। इसमें भी 1 साल का कोर्स जो होता है, 1 साल में अगर आप चाहें फीस पे करना
इंस्टॉलमेंट के जरिए पूरी फीस 2 साल की, तो इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप इसके लिए पीयूपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप YouTube पर जुड़ना चाह रहे हैं अनअकैडमी से, अनअकैडमी जुडिशरी सर्च करिए। टेलीग्राम पे जुड़ना चाह रहे हैं तो @UNA जुडिशरी टाइप करिए। ठीक है, अब मैं चलता हूं उस प्रश्न के उत्तर पर, जो है वह कौन है जो मंत्री न होते हुए भी मंत्रिपरिषद के साथ उठता बैठता है। यह संघ में अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, भारत सरकार को का जो विधिक परामर्शी होता है, संवैधानिक पद है, आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। उसका पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और उसका काम सरकार को विधिक परामर्श देना होता है, उसका पक्ष न्यायालयों में रखना होता है। तो जैसे कोई क्लाइंट हट जाएगा, बदल जाएगा तो उसका एडवोकेट बदल जाएगा, वैसे ही जब सरकार बदलती है तो जो भी अटॉर्नी जनरल होता है वो खुद ब खुद इस्तीफा देकर हट जाता है, जिससे कि नई सरकार अपने अकॉर्डिंग किसी को अटॉर्नी जनरल बना सके। यानी सरकार के हटते ही खुद हट जाता है, कोई इसका नियम नहीं है, रूल नहीं है, लेकिन वो हटता है कि उसको बर्खास्त क्यों किया जाएगा, क्यों बर्खास्त होगा, वो हट जाता है। इसी नाते महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कही जाती है कि वो भले मंत्री नहीं है लेकिन वो मंत्रिपरिषद के साथ उठता गिरता है, यानी बनता और हटता है। यही बात राज्यों में महाधिवक्ता के बारे में कही जाती है, आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165, कि जो राज्य के मंत्रिपरिषद के बनने के साथ एक नया व्यक्ति महाधिवक्ता बनता। हर सरकार अपना एक महाधिवक्ता बनाती है, भले संवैधानिक पद है लेकिन नियुक्ति सरकार के कहने पर राज्यपाल या राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। तो जैसे सरकार बदलेगी दूसरी आएगी, हटा देगी ताकि अपने हिसाब से किसी को नियुक्त कर सके। लेकिन ये अनिवार्य नहीं, वो नहीं हटते हैं, दूसरी सरकार आ गई उनको वेलकम कर लेती है तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यवहार में वो हट जाते हैं जिससे कि नई सरकार अपनी सुविधानुसार जिसको चाहे उसको अपॉइंट करे। तो ये महान्यायवादी संघ में और राज्यों में महाधिवक्ता का पद है, जो भले मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के साथ बनता और गिरता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अलविदा।